बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री मिस्टर नरेंद्र सोडी से। स्वागत है सर। जय श्री कृष्ण। मुख्यमंत्री जी, हमने सुना है अमिताभ बच्चन की फिल्म पा देखने के बाद आपने उन्हें गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। आपने फिल्म में ऐसा क्या देखा? मैं भारी जनता पार्टी का सिपाही हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच से पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिल्म पा में और बीजेपा में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। फिल्म पा में औरों की जिंदगी 13 साल बाद नहीं रही, बीजेपा में भी 13 साल के बाद वो बात नहीं रही। मुख्यमंत्री जी, जब अमेरिका ने आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया था तब आपने कहा हमारे देश में कोई भी कभी भी बड़ी आसानी से आ सकता है, वो कैसे? अजमल कसाब को ले लीजिए, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के मुंबई में आया। अब टाइम से खाना खाता है, टाइम से सोता है, सरकारी दामाद बना हुआ है मित्रों। मुख्यमंत्री जी, अमेरिका में और इंडिया में क्या फर्क नजर आता है? मित्रों, अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और हमारी इंडिया में किसी को कहीं भी स्टैच्यू बनाने की फुल लिबर्टी है मित्रों। दोस्तों, आइए बातचीत करते हैं एक महान नेता से। नेताजी नमस्कार। प्रसन्न रहो, दूधो नहा पूतो भलो। मंत्री जी, ये बताइए, बड़ी बड़ी समस्याएं हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देना चाहिए। मंत्री जी, असेंबली में मारपीट से सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस पर हमने गहन अध्ययन किया है, चिंतन किया है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि असेंबली में हर एमएलए हेलमेट पहन के आएगा। मैंने हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। मंत्री जी, ये बताइए, महाराष्ट्र में भाषा की सियासत कब खत्म होगी? इस समय आपकी घड़ी घोड़े में कितना बजा है? सर 2 बजे है। तो 4 बजे की मेरी फ्लाइट है। मैं 6 बजे दिल्ली पहुंचूंगा। दिल्ली में आला कमान मोनिया गांधी से मिलकर उनसे पूछकर आपके प्रश्न का उत्तर अतिशीघ्र दूंगा। मंत्री जी, इन दिनों पार्टी का खर्चा कम करने के लिए मोनिया गांधी जी इकोनॉमी क्लास में सफर कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम भी बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। हमें जब भी आला कमान से काम होता है, अब हम उन्हें दिल्ली फोन नहीं करते, बल्कि स्वयं हम दिल्ली पहुंच जाते हैं ताकि पार्टी का खर्चा बच सके। जय हिंद। आइए बातचीत करते हैं हमारे महान नेता से। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, आजकल आपकी पार्टी में वैकेंसी को लेकर इतनी खींचतान क्यों हो रही है? आखिर चक्कर क्या है? दरअसल सीएम हाउस में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी निकली, उसी को लेकर पार्टी में खींचतान चल रही है। अब आपको तो पता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब क्वालिफाइड आदमी मिल नहीं रहा है। भाई, अगर कोई मंत्री पद खाली होता या मुख्यमंत्री पद खाली होता तो अपनी पार्टी में से किसी को बना देते। अब मंत्री जी, अगर कोई नेता ये कहे कि वो जनता के साथ खड़ा हुआ है तो फिर उसका क्या मतलब है? भाई, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी सरकार ये दावा करती है कि चांद पर पानी है। इस दावे का क्या सबूत है? कि चांद पर एक दूध वाला देखा गया है। सर, आप कृषि मंत्री हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। आप क्या बोल रहे हैं? अभी देखने जाएंगे तो मैं बीसीसीआई का प्रेसिडेंट था और मेरे कार्यकाल में इंडिया टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 हो गया, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? उसका भी मान मुझे मिलना चाहिए। सर, आम आदमी बहुत परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होकर वो मरा जा रहा है। वही सब देखते हुए हमने ये आईपीएल के मैचेस स्टार्ट करवाए हैं। अब लोग इतना उसमें व्यस्त रहते हैं कि परेशान होने का उनके पास वक्त नहीं है। सर, आप विदर्भ के बारे में क्या कर रहे हैं? विदर्भ की तरक्की हमारा सपना है। अभी विदर्भ में हमने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम का निर्माण करा है। सर, मैं विदर्भ के किसानों की बात कर रही थी। इस वक्त किसानों को गवर्नमेंट के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना ये सुसाइड्स कम नहीं होंगी। उसका हमने समाधान निकाला है।
उसके लिए हमारी जो आईपीएल में चीयर लीडर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हो गई है और बहुत जल्द हम गांव-गांव के अंदर चीयर लीडर्स को भेजेंगे। तो ये जब वहाँ गांव में डांस करेंगी, खेतों में, गांव के किनारे, नदी के किनारे जब डांस करेंगी तो गांव के लोग आके प्रफुल्लित होंगे, उनके मन को शांति मिलेगी, एक एंटरटेनमेंट होगा। तो जब मन खुश रहेगा तो सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी।